जो भी अभी क्लास 12th में है और एक एनडीए एस्पिरेंट भी है, मतलब हमारे चैनल का जेंटलमैन कैडेट है और फ्यूचर जो कि एनडीए 1 2023 के जेंटलमैन कैडेट होने वाले हैं, क्योंकि इस बार हम लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छी करने वाले हैं। उनका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, जो कोचिंग ले रहे हैं या कोचिंग नहीं ले रहे हैं, कोई भी, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से हो, आप कैसे करके क्लास 12th में ही एनडीए का एग्जाम निकाल सकते हो, या फिर आप क्लास 11th में भी हो तो आपकी कैसे करके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या जो चीज़ें आपने पढ़नी है और क्या क्या जो चीज़ें आपने नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने क्या नहीं पढ़ना है ये जानना। तो करना है ना ये अंतिम पग क्रॉस, बनना है ना ऐसी, तो आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी और इस बार एनडीए की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्या हम लोग सेल्फ स्टडी से एनडीए का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो इसका आंसर है आप बिल्कुल कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। बट कैसे कैसे कर सकते हो और क्या क्या जो आपका बिल्कुल स्टडी प्लान होना चाहिए, जो एग्जैक्ट अगर हम वर्ड बोले तो आपका स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कैसे करके जो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एनडीए का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो देखो, आपका जो एनडीए का एग्जाम है वो कब है? अप्रैल में। आपका एनडीए का एग्जाम अप्रैल में, तो थोड़ा सा हम लोग 3 टाइम फ्रेम्स में डिवाइड कर लेते हैं टाइम को। पहला है सितंबर से दिसंबर, जिसमें आपको अपनी मेजर प्रिपरेशन कर लेनी है, ऑलमोस्ट अपनी 80% प्रिपरेशन कर लेनी है। सेकंड आता है आपका ये वाला पार्ट, जनवरी से लेके मार्च तक का, मार्च 15, मार्च 20 ऐसे तक का। यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपको पढ़ना है बोर्ड्स का। और लास्ट आता है आपका फेज ये आपका रिवीजन टाइम। जब भी आपका बोर्ड्स जब भी खत्म होता है, मतलब मार्च 20, 25, 30, उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा, बहुत कम टाइम बचेगा उसके बाद, तो आपको उसके बाद कैसे करके जो पढ़ना है, तो वहां पर तो अगर आप ये वाला पोर्शन वहां पर कवर करने की कोशिश करोगे, आप सोचोगे नहीं मुझे जो मेजर सेक्शन पढ़ना है वो इस टाइम फ्रेम में पढ़ना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। आपका फिर एनडीए 1 का जो सपना है ना, एनडीए 1 2023 का सपना, ये तो भाई तोड़ दो। आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है यहाँ पर, जो ये अंतिम पग है ना, इसको क्रॉस करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। तो आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो, क्या जो एकदम सही तरीका है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो? तो देखो, सबसे पहले अगर हम मैथ्स की बात करें, चिंता मत करो, इसमें मैं जो भी मैथ्स का बच्चा है, जो नॉन मैथ्स का है, सबको बताने वाला हूँ एग्जैक्टली में कैसे करना है। कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब हम लोग देखने वाले कैसे करके जो एग्जैक्टली में पढ़ना है। अभी थोड़ी देर में सब कुछ कंफर्म होने वाला है। जैसे देखो, मैथ्स है आपके पास, जो मैथ्स स्टूडेंट्स है वो कैसे करके पढ़ सकते हैं। देखो, अभी जो क्लास 11th या क्लास 12th में जो प्रिपेयर कर रहे हैं इंडिया के लिए, वैसे क्लास 11th के जितने ही बच्चे हैं वो तो वैसे भी एलिजिबल होंगे भले, बट उनको एसएसबी में अगर उनका क्लियर भी हो जाता है तो एसएसबी में जाने का मौका नहीं मिलेगा। बट हाँ, इसी अप्रोच से तुम फिर भी कर सकते हो। जैसे देखो, अगर तुम क्लास 12th में हो और तुम प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, क्लास 12th में हो और तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम मैथ्स तो वहां भी पढ़ रहे हो, मैथ्स तुम वहां भी पढ़ रहे हो, और तुम्हारी प्रिपरेशन उसके साथ साथ भी चल रही है। लगभग बोर्ड्स वालों को दिसंबर में सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है मैथ्स का। तो यहां पर तुम लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हो ना अपने एकेडमिक्स की, उसके साथ साथ तुम एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लगाओ, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे तुम्हारे लिए। और इसके अलावा ट्रिक्स भी सीखो, क्विक रिवीजन, क्विकली कैसे करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चे बोल रहे होंगे भैया कैसे करके, ट्रिक्स क्या होती है? तो देखो, ट्रिक्स देखो, ये वाले क्वेश्चन से बताता हूँ। जैसे इसकी वैल्यू दे रखी है तुमको, बोला इसकी वैल्यू क्या होगी, तुम क्या कर सकते हो, सिंपल x की पावर 199 को कॉमन लो, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा x²। ये देखो, ये इससे कॉमन आ गया ना, इसकी वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो ये पूरा 0 हो गया, 0 के मल्टीप्लाई इससे भी 0, आंसर आ गया। इसमें और अच्छे देखते हैं, यहां पर चलो, यहां पर क्या है, तुमको वैल्यू दे रखी है साइन एक्स प्लस साइन वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अब तुम लोग खुद बताओ मुझे, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी और y की वैल्यू 90 रख दी, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 90, इसकी वैल्यू 0, साइन 0 0 हो गया, प्लस साइन 90 1 हो गया। आती है ना साइन 0 साइन 90 की वैल्यू, कॉस 0 1, कॉस 90 0, तो इसका मतलब 1 इक्वल्स टू 1, ये सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन।
इसका मतलब हम दोनों की दोनों वैल्यू हमारी सही है। तुम उल्टा भी कर सकते थे, x को 90 y को 0 भी रख सकते थे। अब ये पूछ रहा है कि हमारे 10 की ये वाली वैल्यू क्या होगी, कर लो 0/2 प्लस 90/2 कितना आ गया 1045। 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ये होती है ट्रिक। बस ये वैल्यू पुटिंग ना ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ज्यादा चलती है, ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ऐसे करके तुमको सीखना पड़ेगा। ये तुम्हारे एकेडमिक्स में काम नहीं आती है, बट हाँ ये चीज तुमको एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा इंडिया का एग्जाम निकलने वाला है, नहीं तो नहीं निकलेगा। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, जैसे किसी को कैलकुलस बहुत अच्छी लगती है तो कैलकुलस पढ़े, जिसको नहीं लगती है कैलकुलस अच्छी वो कैलकुलस मत पढ़े। साफ सीधी बात। मैंने ऑलरेडी तुमको स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में ही बता रखा था कि क्या क्या जो चीजें पढ़नी है। जैसे तुम्हारे मैथ्स है तो मैथ्स में तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री तुम छोड़ नहीं सकते, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ये सब इजी टॉपिक्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैट्स, सेट्स, इवन नॉन मैथ्स वाले बच्चे भी इनको कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉग, ये सीक्वेंस एंड सीरीज, रिलेशन एंड फंक्शन में भी कर सकते हो। नॉन मैथ्स वाले में भी नहीं कर सकते हो, लेकिन मैथ्स वालों की मर्जी है जो उनका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। जैसे कैलकुलस है, वेक्टर है और 2D एंड 3D है। ये तो मैं प्रिफर ही नहीं करता कि नॉन मैथ्स वाले जितने ही बच्चे हैं ना वो तो करे ही ना भाई, गलती से भी इसको मत करो, मत करो इनको, ठीक है। अब जो बाकी के बच्चे हैं, जैसे मैथ्स वाले जो बच्चे हैं उनको तो उनकी मर्जी है कौन सा उनके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है, और वो टॉपिक स्कोरिंग भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2D कर रहे, लेकिन 2D के कितने क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो फायदा नहीं है करने का। उनको अप्रोच, अब मैथ्स वाले उनको कितने क्वेश्चन के करीब टारगेट करना चाहिए, कितने मार्क्स के करीब, तो 150 से 175 बस। 60 से 70 क्वेश्चन टारगेट करो, इससे ज्यादा होंगे भी नहीं तुमसे, और ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो गलतियां बहुत होती हैं, ठीक है, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है। तो नेट इतने तुम्हारे ठीक होने चाहिए, काफी है तुम्हारा स्कोर। 150 के अराउंड अगर तुम्हारे आ रहे हैं 150 प्लस तो बढ़िया स्कोर है। बाकी अगर नॉन मैथ्स वाले बच्चे कैसे करके मैथ्स को प्रिपेयर करें, तो इजी टॉपिक्स और स्कोरिंग टॉपिक्स देखो कौन कौन से होते हैं, अभी बताया। जैसे ट्रिगो होता है, ट्रिग्नोमेट्री, आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब आपकी क्या है इजी टॉपिक्स हैं। और इसके अलावा क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्टार्ट्स, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी, ये सब इजी टॉपिक्स हैं। लॉग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर तुमको देखनी है, तुम मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनी है, वो देख सकते हो। इसके अलावा उनको थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। जैसे अगर उनको स्टैट्स पढ़ना है तो उनको क्या सीखना पड़ेगा, भाई मीन कैसे निकालते हैं, भाई मॉड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं। अगर उनको ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है, उनको फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, जो 11th में है, जो 12th में है, फॉर्मूलेज तो याद करने ही पड़ेंगे, तभी होगा, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो फॉर्मूलेज याद कर दिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद तुम्हारे थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएंगे, तुम क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, अगर तुमको नहीं आ रहे सीखो उनको। उसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया, ये ट्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तुम्हारा काम बन पाएगा। और इसके अलावा इतना तुमको कितना टारगेट करना है, 120 से 140 के करीब, बस, ज्यादा नहीं करना तुमको टारगेट। तो ये थी मैथ्स की बात। दूसरी चीज, इंग्लिश तो हर किसी को प्रिपेयर करना है, चाहे कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो। और इसमें क्या आता है, फिक्स क्वेश्चन, ये 3 होता है। ये तीनों चीजें तुम लोगों ने करनी ही करनी है। तुमको बहुत सारी वीडियो चैनल पे मिल जाएंगी, तुमको देख सकते हो, काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। जो लाइव कोर्स, जो लाइव बैच में एनरोल होना चाहता है वो हो सकता है, और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मैंने दे दी है। और जो सोच रहा है कि मैं सेल्फ प्रिपेयर करूंगा, तो वो क्या कर सकता है, यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस है, वो देख सकता है। बट हाँ, मेक श्योर कि आप देखो उनको। और ये सब के सब क्या है, ये सब के सब में से कुछ कोई ना कोई एक आएगा, या 2 भी आ सकते हैं, मतलब 20-20 मार्क्स के 5-5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आएंगे सिर्फ 1 या 2 इनमें से। तो इसीलिए मैं प्रिफर करूंगा इन पे ध्यान ना देके तुम पहले इंग्लिश में इन पे ध्यान दो, क्योंकि 160 मार्क्स इन्हीं के हैं। 160 मार्क्स पे ध्यान दो, ना कि 40 मार्क्स पे। कैसे रे कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे रे करना है। बाकी है जीएटी की भी अप्रोच थोड़ा अलग होती है। जैसे पीसीएम वाले हैं, पीसीएम वाले को क्या है, उनके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। सबसे पहले तो इन दोनों को पढ़ो, फिजिक्स को पढ़ो, केमिस्ट्री को पढ़ो। कितने क्वेश्चन आते हैं, 35 to 40 क्वेश्चन आते हैं, 140 to 160 मार्क्स। अगर तुम्हारे इंग्लिश में, मान लेते हैं तुम्हारे इंग्लिश में 120 से 130 के बीच में आते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सबके लिए इतना ही स्कोर कम से कम लाना है तुमने। कैसे करके लाओगे, आराम से हो जाता है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस पढ़ो,
एरर्स पढ़ो। इस बार तो 10 के 10 एरर हमारे जो मैंने पढ़ा रखे ना एरर्स की वीडियो, उन्हीं से आए थे, और वो कैब भी बहुत सारी आई थी, तो इसीलिए। बाकी ज्योग्राफी पढ़ सकता है, ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बनी है। पॉलिटी के सिर्फ 4 क्वेश्चन आते हैं, मैंने इस पे सिर्फ 2 वीडियोस बना रखी है, एक आर्टिकल वाली और एक कंप्लीट वन शॉट, वो देख लेना, थोड़ा बहुत तुमको लिए बेनिफिशियल होगा। अब क्वेश्चन आता है हम लोग बायोलॉजी पढ़े या हिस्ट्री पढ़े, तो साफ सीधा इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तुम हिस्ट्री बिल्कुल पहले मत पढ़ना, पहले बायोलॉजी पढ़ना। तुमने 10 दिन हिस्ट्री पढ़ी, 10 दिन बायोलॉजी पढ़ी, बायोलॉजी के तुम 6 से 7 क्वेश्चन कर लोगे, हिस्ट्री के तुम शायद 2 से 3 कर पाओ, बस इतना ही कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। हिस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, इसीलिए बोल रहा हूँ। बाकी पीसीबी वाले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, उनपे 50 क्वेश्चन आते हैं। ये ज्योग्राफी पढ़ो, बना रखी वीडियो, पॉलिटी पढ़ो। बाकी उनको हिस्ट्री पढ़ना है, अभी मत पढ़ो। जब तुम सब पढ़ लो, जब तुम्हारे इसमें तुम्हें लगेगा लगभग तुम्हारे इन जीएटी में जो बाकी के देखो इंग्लिश होती है 200 मार्क्स की, बाकी के 400 मार्क्स की क्या होती है, जीएस होती है, जनरल साइंस। तो उसमें तुम्हारे अगर टोटल जीएटी में तुम्हारे 300 प्लस ना बन रहे हो, तब तक तुम हिस्ट्री को मत छुओ। कम से कम 350 बन रहे हो तब भी सही है, 350 तो नहीं बन सकते, बट हाँ 300 के करीब टोटल जीएटी की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश प्लस वो मिला के 350 भी बन सकते हैं। 350 के करीब जाने की कोशिश करो अगर कर सकते हो। अगर तुम्हारे मैथ्स में 100 मार्क्स भी आ गए और इंग्लिश में ये पूरे जीएटी में 350 भी आ गए, तुम्हारे 450 मार्क्स आ जाएंगे, इवन तुम मेरिट आउट भी नहीं होने वाले हो। यही अप्रोच मैं प्रिफर करूंगा कि कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले। अब देखो आर्ट्स वाले की अगर बात करें, उन पे ज्योग्राफी होती है, वो सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़े, उसके बाद क्या वो हिस्ट्री पढ़े। देखो यार हिस्ट्री में मैं फिर बोलूंगा बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। तुम एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हो, तुमको आइडिया आ जाएगा क्या तुमको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो आर्ट्स वालों का थोड़ा सा क्या होता है, रटने वाला होता है, ठीक है, उनकी लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो बायोलॉजी पढ़ सकता है। बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री ज्यादा टफ नहीं आती है, तुम्हें लगता होगा बहुत ज्यादा टफ आती है, नहीं आती है। जो तुम्हारे लगभग 20 से लेके 25 क्वेश्चन, या फिर चलो 20 मान लो, 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पूरे थियोरटिकल बेस होते हैं, 9-10 से आते हैं, तो वो चीज तुम पढ़ सकते हो। तो अगर तुम्हारे ज्योग्राफी में मान लेते हैं कि तुम्हारे 10 से 12 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तुम्हारे बायोलॉजी में अगर तुमने 6 से 7 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, इस पूरे में 20 में से तुम्हारे लगभग 15 क्वेश्चन के करीब ठीक हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट तुम्हारे भी 300 प्लस तो बन ही सकते हैं। अगर तुम इंग्लिश को ही मिला दो, साथ में अगर इंग्लिश को ही मिला दो, आराम से 300 प्लस बन जाएंगे। तुम्हारा भी सेम है, मैथ्स में अगर तुम्हारे 100 भी आ जाते हैं, मैं तो बोलता हूँ 120 से 140 मैथ्स में टारगेट करो, बट अगर 100 भी आते हैं तुम्हारा भी एनडीए क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? ऐसे करके ही पढ़ो। अब कॉमर्स वाले पे मर्जी है, कॉमर्स वाले के अगर देखो कॉमर्स वालों को साइंस अच्छी लगती है, पहले साइंस पढ़ लो। कैसे करके? फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ सकते हो सबसे पहले। क्यों? ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं और ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो सेम वही है, मैंने ऑलरेडी केमिस्ट्री पे ही वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हो। उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ो, क्योंकि देखो ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। आप बोलोगे भैया आप बायोलॉजी प्रेफर नहीं कर रहे, ज्योग्राफी के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसीलिए प्रेफर कर रहा हूँ। उसके बाद पॉलिटी के सिर्फ 4 क्वेश्चन, जो मैंने 2 वीडियोस बनाई है सिर्फ वो ही देखना। मैं ये नहीं प्रेफर करता कि तुम पॉलिटी बहुत ज्यादा पढ़ो, मत पढ़ो भी पॉलिटी ज्यादा, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल नहीं है पॉलिटी, क्योंकि सिर्फ 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। और बच्चे बोलते हैं भैया इकोनॉमिक्स का 1 क्वेश्चन आता है इको का, और बाकी के सब करंट अफेयर्स से आते हैं। अभी तो मैं तुमको करंट अफेयर्स का बताया ही नहीं रहा हूँ कि करंट अफेयर्स से कैसे करके, क्योंकि करंट अफेयर्स क्या है, वो अप्रैल का टॉपिक है, अप्रैल में पढ़ना है वो चीज, तो इसीलिए अभी रहने दो, अभी ये चीज पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट में बायोलॉजी। हिस्ट्री में तुमको तो बिल्कुल भी प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने कॉमर्स वाले ने ज्यादा ही पढ़ना है, थोड़ा ज्यादा ही पढ़ना है, ठीक है। अब बात आती है कि तुम्हारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली कैसे करके तुम लोगों ने अप्रोच करना चाहिए। तो देखो सितंबर से लेके दिसंबर, जितना भी अभी सितंबर बचा हुआ, तुम क्या कर सकते हो, कम से कम जैसे मैथ्स वाले, जो पीसीएम वाले क्या कर सकते हैं, जीएटी को टाइम दे सकते हैं। जीएटी प्लस मैथ्स को मिला के तुम लोग कम से कम 1 से 1.5 घंटा दे सकते हो भाई। 1 से 1.5 घंटा आना मतलब 2 घंटे के करीब दोगे तो बहुत बढ़िया, सितंबर से दिसंबर तक। जैसे अब तुमको निकालना है, देखो कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि रात में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, उनका कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होता है। तो जरूरी थोड़ा है यार 4 बजे उठना, तुम रात को पढ़ो ना, रात को 12-1 बजे तक पढ़ लो, 12-1 बजे तक पढ़ लो। बात वही है,
और सुबह आप बोलते हो स्कूल भी है, कोई दिक्कत नहीं यार, 6:30 उठ जाओ, पहुंच जाओगे स्कूल 6 बजे उठ जाओ। इतने बजे उठ सकते हो, थोड़ा तो देखो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। प्रॉब्लम आती है, सबको आती है, लेकिन एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो पीसीएम वालों ने अगर मैथ्स के लिए, मैथ्स देखो उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं लगभग, तो अगर वो रोज लगभग 1 घंटे के करीब या बोलूंगा आधा घंटे के करीब अगर वो मैथ्स को देते हैं, क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने, आराम से तुम्हारा मैथ्स तो ऐसे करके होगा तुम्हारा क्लियर। उसके बाद ट्रिक सीखो। तो आधे से 1 घंटा तुम मैथ्स को दो, बाकी आधा घंटा इंग्लिश को दे दो, आधा घंटा इंग्लिश को दे दो। और देखो पीसीएम वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले क्या कर सकते हैं, थोड़ा ना रीड करना शुरू करो। किसको, बुक को। एनसीईआरटी 10th की होती है ना, उसको 9th-10th की बुक को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुम्हारा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन तुमको पता लग जाएंगे कैसे करके वहां पर थ्योरी पूछी जाती है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे करके पूछे जाते हैं। सेम यही चीज बायोलॉजी वालों के लिए भी, कि वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे करके पूछते हैं वो तुमको पता लग जाएगा। बाकी इंग्लिश और ज्योग्राफी वगैरह, केमिस्ट्री की सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बनाई है, उन सबको जरूर देख लेना और रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहना। सबके लिए ये रिवाइज कंटिन्यूसली करते रहना, हर दिन लगभग जो तुमने पिछले पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहो। रिवीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा रोज खाना खाना है उतना ही इंपॉर्टेंट तुम्हारा रिवीजन करना है रोज। सेकेंड है बायोलॉजी वाले कैसे करके मैथ्स के प्रिपरेशन करें। तो देखो तुमको निकालना पड़ेगा भाई टाइम, कम से कम 1.5 घंटे के करीब रोज निकालना पड़ेगा, तभी होगा। 1.5 घंटे में क्या पढ़ सकते हो, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, इसके अलावा मैंने भी अपनी वीडियोस में अपने चैनल पे बता रखा है वीडियोस, उसमें से कर सकते हो। और देखो अगर तुमको ज्यादा ही प्रॉब्लम आती है तो भाई किसी गाइडेंस ले सकते हो, बहुत सारे हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा हमारा लाइव बैच भी है जो हमारे 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, तो तुम उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, तुम्हारी मर्जी है, जो तुमको सही लगे वो कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन में तो तुमको मिल ही जाएगी सारी डिटेल। 1.5 घंटा कम से कम मैथ्स को देना पड़ेगा, और बायोलॉजी वाले को थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, कम से कम 3 घंटा। ठीक है, 1.5 से 2 घंटा मैथ्स में लग ही जाएगा। और बाकी इंग्लिश, और उनको थोड़ा इसमें, या फिर वो थोड़ा जीएटी में क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर सकते हैं। या कंपनसेट तो मत ही करो यार, मैं तो प्रिफर करूंगा 3 घंटे दो, 2 घंटे रोज मैथ्स को, और बाकी इंग्लिश और जीएटी को कम से कम आधा आधा घंटा। अब ये जो पूरा टाइम टेबल है ना, ये मैं तुमको बता रहा हूँ सितंबर से दिसंबर का, ताकि तुम लोग 80% जो पोर्शन है वो कवर कर सको। बाकी मार्च और अप्रैल में करना क्या, इसमें सिर्फ तुम्हारा होगा रिवीजन, रिवीजन होगा बस सबके लिए। और बाकी देखो जैसे कॉमर्स वाले, या कॉमर्स वाले, नॉन मैथ्स वालों को तो मैंने बता दिया, चाहे कॉमर्स वाले हो चाहे आर्ट्स वाले हो, कम से कम 2 घंटे लगेंगे ही लगेंगे भाई। 2 घंटे नहीं लगाओगे मैथ्स में तो नहीं निकलेगा। 2 घंटे में क्या कर सकते हो, तुम पहले सेलेक्टेड टॉपिक्स ले लो, सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स ले लो, और किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं वो चीज देख लो। वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। एक मैंने, अगर तुम कम्युनिटी पोस्ट में देखोगे तो वहां पर तुमको एक वो मिल जाएगा, एक फोटो मिल जाएगी जहां पर मैंने बता रखे किससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। तुम उन्हीं चैप्टर को करना, उन्हीं चैप्टर को करना, और कम से कम अपने इतना प्रिपेयर कर लेना कि कम से कम तुम लोगों के 60 क्वेश्चन हो सके, नॉन मैथ्स वाले जो है। क्यों, ताकि 60 क्वेश्चन के लिए तुम प्रिपेयर करो, तब तुम कम से कम वहां पर 45 से 50 क्वेश्चन कर पाओ। इसीलिए इतना कम से कम प्रिपेयर करना। कॉमर्स वाले क्या कर सकते हैं, तुमको भी 3 घंटे एटलीस्ट देने पड़ेंगे, 3 से 3.5 घंटे देने पड़ेंगे भाई। आर्ट्स वालों को अगर देखो, तुम दोनों को मैथ्स में ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो मैथ्स में थोड़ा ज्यादा टाइम दे दो, लेकिन हाँ तुम लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि साइंस है। साइंस को गलती से भी इग्नोर मत कर देना। साइंस को क्यों नहीं इग्नोर करना है, क्योंकि कम से कम 200 मार्क्स की आती है साइंस, फिक्स है 200 मार्क्स की आएगी। ये 200 मार्क्स छूट गए ना तो समझ लो एनडी का एग्जाम क्लियर नहीं होने का। तो ये 200 मार्क्स मत छोड़ना, कम से कम 3.5 घंटे रोज देने पड़ेंगे। दे कैसे सकते हो, देखो बेस्ट टाइम है, तुमको देखना पड़ेगा। जैसे सपोज करो तुम ट्यूशन वगैरह सब कुछ पढ़ के 6 बजे आते हो घर, तो तुम क्या कर सकते हो, 6 बजे लगभग 6:30 मान लिया घर आते हो, तो तुम थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, भले 8 बजे तक रेस्ट कर लो। उसके बाद 8 से 10, 10:30 क्या कर सकते हो, अपना पढ़ सकते हो जो तुम्हारा एकेडमिक्स का है, या 10 बजे तक अगर तुमने अपना एकेडमिक्स का पढ़ा, ठीक है, 8 से 10 जो भी है एकेडमिक्स का पढ़ा, उसके बाद
आधे घंटा उसमें लग जाएगा डिनर में, 10:30 से कम 12, 12:30 तक, इतना टाइम तुम दे सकते हो। ये कितना हो गया, 2 घंटे हो गए। अब मर्जी है तुम्हारी, या तो देखो इस 12:30 को तुम लोग 1 बजे कर लो, इस 12:30 को 1 बजे तक कर लो, खींच लो, या फिर सुबह उठ सकते हो। जैसे तुम अगर 10:30 सो गए तो तुम सुबह 4 बजे उठ सकते हो, 4 से 6:30 तक तुम टाइम दे सकते हो। ये तो 2.5 घंटे हुए, तो कोई ना, क्या कर सकते हो, जैसे छुट्टियां बहुत हो जाती है, जब स्कूल डेज है तो उसमें 2.5 घंटे दे दो, 2.5 से 3 घंटे, और जब संडेज है तो उसमें कम से कम 5 से 6 घंटे दे सकते हो कंपनसेट करने के लिए। कंपनसेट करने के लिए ये करना ही पड़ेगा तुमको, अगर नहीं करोगे नहीं होगा इंडिया का एग्जाम क्लियर। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अब तुमको एग्जैक्टली में समझ आ गया होगा कैसे करके जो अप्रोच करना है इंडिया के एग्जाम को, और क्या क्या जो चीजें जो तुमको ध्यान रखनी ही पड़ेगी अगर तुमको इंडिया का एग्जाम क्लियर करना है तो। और अगर और भी ज्यादा डाउट है तो एक क्या क्या पढ़ना है ये नहीं पता चल रहा, तो एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बना रखी है, वो भी देख लेना, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है तुम लोगों के लिए। और मैं तो प्रेफर करूंगा जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं वो किसी गाइडेंस से ही पढ़ना, ऐसा नहीं सेल्फ स्टडी से पढ़ना। सेल्फ स्टडी तब करना जब तुमको पता लग जाए कि कैसे करके पढ़ना है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। प्रैक्टिस चाहिए होती है, प्रैक्टिस हर किसी को चाहिए, लेकिन हाँ सेल्फ स्टडी करने जाओगे तो जो चीज तुम्हारा अगर कोचिंग से या फिर कोई भी चीज है जिससे तुम गाइडेंस ले रहे हो 2 महीने में कंप्लीट होना होगा, सेल्फ स्टडी से उसको 3 महीने लग जाएंगे, इतना फर्क पड़ जाता है। तो इसीलिए अपनी कैपेबिलिटी तुमको ज्यादा पता है, अपने हिसाब से करना काम, और जैसा तुमको सही लगे वैसा करना। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और उससे अच्छा तो ये होगा कि तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं, इसलिए ज्यादातर का जवाब नहीं दे पाता, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ देने की, बट हाँ इंस्टा पे तुमको जरूर अपना जवाब मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।